बस एक छोटी गलती कर दी डॉक्टर मोमिता देवनाथ ने, जिसे हम अभया के नाम से पुकार रहे हैं। बस एक गलती कि 36 घंटे की लंबी शिफ्ट के बाद उनकी आंख लग गई थी। वो ट्रेनी डॉक्टर बस एक छोटी सी गलती कर देती है कि वो 36 घंटे काम करने के बाद बहुत बुरी तरीके से थक जाती है, तो फिर वो चली जाती है सोने के लिए। अगर वो ना सोती तो हालात कुछ और होते हैं। डॉक्टर सुबर्णो गोस्वामी ये दावा करते हैं कि जो ट्रेनी डॉक्टर होती है उसके गुप्तांग से 151 ग्राम सीमेन मिलने का दावा कर रहे हैं। 151 ग्राम सीमेन क्या एक आदमी के अंदर हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है कि एक इंसान के शरीर में 151 ग्राम सीमेन हो? ये एकदम से पॉसिबल नहीं हो सकता है। और वो ट्रेनी डॉक्टर के साथ एक लोग नहीं होते हैं, वो ट्रेनी डॉक्टर के साथ बहुत सारे अपराधी दुष्कर्म करने की कोशिश करते हैं। वो एक नहीं होते हैं, वो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि उसके गुप्तांग से 151 ग्राम सीमेन मिलना कोई आम बात नहीं है और ना ही कोई एक आदमी का काम है। ये बहुत सारे लोगों का काम है। तो इतने सारे ढेर मात्रा में सीमेन मिलने के बाद अब डॉक्टरों की टीम दावा ये कर रही है कि उस रात उसके साथ बहुत सारे दरिंदे होते हैं जो कि उसके साथ गलत काम करते हैं, क्योंकि ये सही भी है। एक इंसान के अंदर इतने सारा सीमेन का मात्रा मिलना ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। एक वीडियो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। जब आप उस वीडियो को देख लोगे तो आपका खून खौल जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी कि वीडियो का अपना प्यार जरूर से दिखाना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो का स्टार्ट करते हैं और शुरू से जानने की कोशिश करते हैं। न उसने उस रात को छोटे उत्तेजक कपड़े पहने थे, न ही वो बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई थी। बस एक छोटी गलती कर दी डॉक्टर मोमिता देवनाथ ने, जिसे हम अभया के नाम से पुकार रहे हैं। बस एक गलती कि 36 घंटे की लंबी शिफ्ट के बाद उनकी आंख लग गई थी। मैं फिर दोहराऊंगी, 36 घंटे की लंबी शिफ्ट के बाद उनकी आंख लग गई थी, वहां जहां दुनिया में उन्हें सबसे सुरक्षित होना चाहिए था, वहां जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 36 घंटे मरीजों की सेवा में बिताए। पर किसी वहशी को लगा कि हम रेप कर देते हैं, विरोध किया, फिर रेप करते हैं, विरोध किया, गर्दन की हड्डी तोड़ देते हैं, गुप्तांगों में ब्लेड डाल देते हैं, जीभ काट लेते हैं, जांघों को काट देते हैं, हाथों को काट देते हैं। बुरा लगा? इस देश में हर घंटे 3 औरतों के साथ ये हो रहा है। तो सिकुड़ते लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट से औरतें बाहर क्यों हो रही हैं? तो मैं बताती हूं। रेप, हत्या, हिंसा, वैशीपने से बेहतर औरतों को लगता है कि वो घर पे रहे। न बेटियां पढ़ रही हैं, न बेटियां बच रही हैं और न बेटियां काम कर पा रही हैं। बस अखबार की हेडलाइन बनकर रह जा रही हैं। निर्भया 1, 2, 3, 4, 5, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अभया 1, 2, 3, 4, बस नाम बदलते हैं, शक्लें बदलती हैं, हाल नहीं बदलते इस देश में। ये वीडियो थी बीजेपी के कार्यकर्ता की। कार्यकर्ता जी ये बोलती हैं कि ट्रेनी डॉक्टर के गुप्तांग में ब्लेड लगाया जाता है, उसके जिह्वा को काट दिया जाता है, उसके हाथों को भी काट दिया जाता है, उसके पैरों को भी काट दिया जाता है। इतना ज्यादा दरिंदगी कोई किसी के साथ कैसे कर सकता है? अगर ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों का खून नहीं खौला हो तो वो खून नहीं पानी है। अब जरा संजय राय की माता के बारे में भी सुन ले। संजय राय की जो माता जी होती है वो बोलती है कि मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता है। उनका दावा यह है कि मेरा बेटा कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाता। संजय राय की माँ का नाम होता है मालती देवी। और जब मालती के पास कुछ रिपोर्टर पहुंचते हैं उनका इंटरव्यू लेने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, तो वो बोलती है कि मेरा बेटा एकदम बेकसूर है और मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। उनका मानना तो ये भी है, वो ये तक बोल रही है कि हमारी औलाद की तरह हर एक माँ की एक औलाद होनी चाहिए। अगर उनके बेटे के जैसा हर एक माँ का एक बेटा होता तो सारे लोग अभी हफ्सी ही होते हैं। और मालती जी को तो ये भी नहीं पता है कि उनके बेटे ने 4 शादियां कर रखी थी। उनको तो सिर्फ एक पत्नी के बारे में ही पता होती है। उनके जानने में उसकी शादी सिर्फ एक लड़की से ही होती है। जब डॉक्टर सुबर्णो गोस्वामी ये दावा करने लगते हैं कि उसके गुप्तांग से 151 ग्राम सीमेन मिला है, तब फिर एक बहुत बड़ा फैसला आता है कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से। और कोलकाता हाई कोर्ट का फैसला ये होता है कि इन सारे मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दिया जाए। लेकिन पहले भी कई सारे मामलों में सीबीआई को केस दिया जाता था, लेकिन सीबीआई कभी तह तक पहुंच ही नहीं पाती थी।
जैसे कि आप लोग सुशांत सिंह राजपूत के केस में देख सकते हैं, वो केस अभी तक पेंडिंग है, जो कि वो केस शीशा की तरह साफ था। सारी कड़ियां मुड़ती हैं संजय राय की ओर। अब संजय राय ही बता सकता है कि उसके साथ और कितने अपराधी थे, अगर संजय राय से सख्ती से पूछताछ की जाए तो। लेकिन उसे 23 दिन का भी रिमांड में रखा गया है। अब पता नहीं उसके साथ सख्ती से पूछताछ की जा रही है या फिर नहीं। परिवारजनों को तो पुलिस से एकदम भरोसा उठ ही गया है। पुलिस तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकती है। अब परिजनों को सिर्फ सीबीआई पे ही भरोसा है, सीबीआई ही कुछ कर सकती है। पूरे देश को सीबीआई पे भरोसा है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि सीबीआई की रिजल्ट अब क्या निकल के आती है। ट्रेनी डॉक्टर हॉस्पिटल को कितना ज्यादा सेफ समझ रही होगी। वो तो समझती हो कि मैं अपने घर में ही हूँ, लेकिन उसे क्या पता उसके घर में ही घुस से कोई उसके साथ ऐसा कर जाएगा। जब लड़कियां हॉस्पिटल में ही सेफ नहीं है तो फिर बाहर क्या सेफ रहेंगी। लड़कियों को ना पढ़ने दिया जा रहा है, ना आगे बढ़ने दिया जा रहा है, ना कोई काम करने दिया जा रहा है। उनपे तो बस गिद्ध की तरह कुछ हफ्सी नजरें टिकाए हुए रहते हैं कि कब उन्हें मौका मिले और कब वो दरिंदगी कर दें। अभी की इस कलयुग में लड़कियां सिर्फ अपने घरों में ही सेफ हो सकती हैं। बाहरी दुनिया में वो कहीं भी सेफ नहीं हो सकती हैं, चाहे वो हॉस्टल हो या फिर हॉस्पिटल हो। पता नहीं निर्भया के जैसे और कितने सारे केस सुनने को मिलेंगे। इस कलयुग में हर एक समय, हर एक घंटे किसी न किसी के साथ दुष्कर्म होता है। और बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जो कि बिल्कुल गुमनाम हो जाते हैं, उनको किसी की भनक भी नहीं लगती। जो कि गांव और कस्बे के केस होते हैं, उन सारे केसों के बारे में तो किसी को भनक भी नहीं लगती है। और जो ट्रेनी डॉक्टर का केस होता है, उसको भी दबाने की कोशिश करती है। जब परिजन उससे पूछते हैं कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी से मिलवाओ, तो वो बोलते हैं आपकी बेटी ठीक है। तो फिर थोड़ी देर बाद बहाना मारते हैं कि आपकी बेटी देह त्याग कर दी है। फिर कुछ देर बाद बोलते हैं कि पैसा लेकर के मामले को सेटल कर देते हैं। अरे यार, क्या सेटल कर देते हैं? किसी की जान चल गई है और वो बोल रहे हैं कि पैसे लेके मामले को सेटल कर लेते हैं। और वो जो प्रिंसिपल होते हैं मेडिकल कॉलेज का, वो प्रिंसिपल ये बोलते हैं कि वो जो बेटी थी वो मेरी बेटी की तरह ही थी। मैं इस बात से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ और मैं अभी के अभी इस्तीफा दे रहा हूँ। और इस्तीफा देने के बाद तुरंत उसका ट्रांसफर हो जाता है कोई और सा कॉलेज में। इसे इस्तीफा देना नहीं बोलेंगे, इसे ट्रांसफर बोलेंगे। इसे जान छुड़ाकर भागना ही तो बोलेंगे। वो जान छुड़ा के भाग तो जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुई है, क्योंकि वो कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं। उन पे जिम्मेदारी ये बनती है कि सारे अपने छात्राओं को वो देखभाल करें, उनकी जानकारी रखें। उनको ये पता होना चाहिए कि कॉलेज में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसकी नीयत कैसी है। लेकिन वो अपनी जान छुड़ाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी ट्रांसफर कहीं और हो जाती है और वो ये बोलते हैं कि मैं यहाँ से इस्तीफा देके जा रहा हूँ। इस देश में जब कोई जघन्य अपराध इस तरीके का होता है ना, तो उसे दबाने के लिए हजारों लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन कोई ये कोशिश नहीं करता है कि उस अपराधी को पकड़ा जाए। कम से कम उस पीड़िता का हालत देख करके किसी ना किसी को तो दया आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सारे लोग तो चाहते हैं कैसे भी मामला ठंडा हो जाए, और कोई ये नहीं देखते हैं कि उस लड़की के साथ, उस बेटी के साथ, उस भारत की बेटी के साथ क्या दुष्कर्म किया गया है। बस उन्हें तो कैसे भी अपनी पद बचानी है और अपनी इज्जत बचानी है। दोस्तों, इस घटना में बहुत सारे राज खुलने वाले हैं, बहुत सारी कड़ियां जुड़ने वाली हैं, क्योंकि सीबीआई भी इस मामले में आ चुकी है। तो जल्द से जल्द हमारे चैनल से जुड़ जाओ ताकि आप अपडेट रह सको और जान सको। तो मिलता हूं बहुत ही जल्द किसी नई अपडेट के साथ।